पाकिस्तान की जमीन पर आतंक की एक नई साजिश रची जा रही है और इस बार आतंक की तैयारी में है भारत के आर्थिक प्रतिष्ठानों को निशाना बनाना। रविवार को 2 आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद जो खुलासे हुए हैं वो एक बड़ी चेतावनी से कम नहीं है। कई ऐसे निशाने हैं जिस पर अब पुलिस मुस्तैदी से काम कर रही है, लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या वाकई में खतरा टल गया है? अब आतंकवादी रच रहे हैं देश के आर्थिक ठिकानों पर हमले की साजिश। आज तक के हाथ लगा है एक ऐसा खुफिया खत जिसमें भारतीय तेल कंपनियों पर हमले की बात कही गई है। आज तक के हाथ लगे 6 मार्च के खुफिया अलर्ट ने जैसे ही सुरक्षा एजेंसियों को चेताया, सुरक्षा एजेंसियां फरार आतंकी और साजिशकर्ताओं पर पैनी निगाह रखने लगी। इसी के चलते एटीएस की कार्रवाई में रियाज अली और अब्दुल लतीफ के रूप में एक बड़ी सफलता हाथ लगी। सूत्रों की माने तो श्रीलंका से पकड़े गए शेख अब्दुल ख्वाजा ने ऐसे खुलासे किए हैं जो होश उड़ाने वाले हैं। जैश ए मोहम्मद ने रची है भारत पर नए हमले की साजिश और इस बार हमले का जिम्मा सौंपा गया है जैश कमांडर हकीम को। हालांकि पिछले दिनों मुंबई और गुजरात में आतंकवादियों को पकड़कर इस साजिश को नाकाम करने की कोशिश की गई है, लेकिन मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती। मुंबई और गुजरात में हमलों की तैयारी में जुटे आतंकी तो सुरक्षा एजेंसियों के हत्थे चढ़ चुके हैं, लेकिन सूत्रों की माने तो देश भर में ऐसे कई और स्लीपर सेल्स मौजूद हैं जो कराची में बैठे जैश के कमांडर हकीम के फरमान की राह देख रहे हैं। और अगर इस खतरनाक प्लान को नाकामयाब करना है तो हाल ही में पकड़े गए आतंकियों से सुरक्षा एजेंसियों को कड़ी पूछताछ करनी होगी। आरिश चंद्रा, मुंबई, आज तक। गौर करने वाली बात यहां पर यह है कि पहला मौका नहीं है जब इस तरह की जानकारी हमारी सुरक्षा एजेंसी को मिली है, लेकिन क्या इस पर ठोस कार्रवाई हो रही है? क्योंकि हमने जो देखा है कम से कम 26/11 के बाद एक ही बड़ा हादसा सामने आया है, वो है पुणे में बम ब्लास्ट का। लेकिन उसके बाद मुस्तैदी में क्या उसी तरीके से चौकसी बरती जा रही है जो बरती जानी चाहिए, या कहीं न कहीं चूक है इसमें? केंद्रीय गृह मंत्रालय नाराज है। नाराजगी उन्हें महाराष्ट्र के एटीएस चीफ से है, जिसमें उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मुंबई में 2 आतंकियों की जो गिरफ्तारी हुई थी उसके ठीक एक दिन बाद ही पत्रकारों को सारी जानकारी दे दी थी। सूत्रों के हवाले से यह खबर निकल कर आ रही है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय इस जल्दबाजी पर नाराज है। उनका यह कहना, यानी कि केंद्रीय गृह मंत्रालय का यह कहना है कि एटीएस चीफ को इस कदर जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी मीडिया के सामने आकर अपनी तमाम जानकारियों को बताने के लिए। वो इसलिए क्योंकि इस जानकारी के आधार पर कहीं न कहीं जो आतंकी के सेल बचे हुए हैं वो सतर्क हो सकते हैं और इसको लेकर राज्य और केंद्र सरकार के बीच में एक मुश्किल विवाद भी खड़ा हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां यह है कि क्या वाकई में पुलिस अधिकारियों को संयम बरतना चाहिए? अगर गृह मंत्रालय के अधिकारी ये मानते हैं तो कहीं न कहीं इस बात की जांच पड़ताल होनी चाहिए और वाकई में पुलिस अधिकारियों को भी अब बयान देने से पहले सोचना पड़ेगा। terrorist or somebody else.